आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो 13 चैप्टर है सरस्वती स्थान की स्नेह अध्याय, उसमें हम 41 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट ए की वीडियो आ गई है। पार्ट ए में हम लोगों ने कल के क्लास में ये देखा कि जो 13 चैप्टर है उसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए और आंसर बेस्ड क्वेश्चन और आंसर बेस्ड ये पूरी चैप्टर है, जिसमें द्विविध स्नेह के बारे में बताया गया था, स्थावर और जांगम। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें देखी गई थी। स्नेह की यूनिया क्या होती है, स्थावर जांगम, उसके साथ साथ स्नेह के कितने भेद हैं, 4 तरह की, घृत, तैल, वसा, मज्जा। इसके साथ हम लोगों ने उन्हीं के गुण देखे थे, चारों के पृथक पृथक गुण देखे थे, और तैल, घृत, वसा, मज्जा का। और उसके साथ हम लोगों ने कल देखा था कि जो स्नेह पान का काल क्या होता है, वो क्या है, अगर हम काल के अनुसार उनका सेवन ना करें तो क्या होगा, क्या हानि होगी, ये सारी चीज़ें देखी थी। और स्नेह पान के साथ अनुपान क्या, उसके साथ हम क्या चीज़ें दे सकते हैं, घृत के साथ, तैल के साथ, वसा के साथ, मज्जा के साथ हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। इसके साथ स्नेह की परिविचारणाएँ देखी थी 24, जिसमें आप स्नेह के साथ क्या चीज़ मतलब स्नेह को किस चीज़ के साथ दे रहे हैं, मिला के आप कैसे ले रहे हैं, वो उसकी 24 परिचारणाएँ और 64 परिचारणाएँ हम लोगों ने कल देखी थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था अच स्नेह, जो केवल ऐसे ही प्लेन घृत ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, मज्जा ले रहे हैं, उसको अच स्नेह कहते हैं, ये देखी थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्नेह की मात्रा देखी थी, जिसमें ह्रस्व, मध्यम और प्रधान मात्रा होती है, और किनको हम दे सकते हैं। ह्रस्व मात्रा क्या होती है, उनके रोगी वो कौन से रोगी को दे सकते हैं, रोगी को दे सकते हैं, इसके क्या गुण होते हैं। मध्यम मात्रा और प्रधान मात्रा, ये सारे करके क्लासेस में हम लोगों ने देखी थी। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे श्लोक नंबर 41, 42 एंड 43। इसमें क्वेश्चन था कि चतुर्वेद स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी होता है। जो हम लोगों ने देखा था घृत, तैल, वसा, मज्जा, उसमें बोला गया है कि कौन किसके लिए मतलब हितकारी है। तो घृत के सेवन की योग कौन है और अयोग कौन है, रोगी कौन से हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके गुण तो देख चुके थे कि घृत का गुण क्या होता है। ठीक है, सभी के संस्कार को अपना लेता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके साथ साथ आप किन पेशेंट को देंगे हम ये घृत का स्नेह, वो देखेंगे। तो यहाँ पे श्लोक को हाईलाइट किया गया है। नॉर्मली पुष्टि कामा प्रजा कामा शौक कुमार्य थी नश्ये दीप्तयोज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलाथिना पिबेयु सर्पिराताक्ष दाह शस्त्र विष अग्नि भी। ये और भी सारी चीज़ें जो ऊपर 41 में लिखी हुई है, चक्षु कामा छता छीर्णा वृद्धा बलास्ता बला, यानी कि जो जिन वात प्रकृति के हैं या फिर पित्त प्रकृति के हैं, उन लोगों को हम घृत का सेवन स्नेह करा सकते हैं। वातजन्य रोग में, पित्तजन्य रोग में, उसके साथ साथ नेत्र के स्वस्थ रखना जो चाहते हैं उनको हम दे सकते हैं। ऊर्छत से पीड़ित है, जिनकी शरीर क्षीण हो गया, उनको दे सकते हैं। वृद्ध हो, अत्यंत दुर्बल हो, जो दीर्घायु की इच्छा करते हैं, उनको हम घृत का पान कराते हैं। इसके साथ साथ बोला गया पुष्टि कामा प्रजा कामा शौक कुमार्यार्थ निश्चय, ये 42 नंबर श्लोक की तो इम्पॉर्टेंट लाइन है घृत की सेवन की। जो शरीर की पुष्टि चाहते हो, संतान की इच्छा रखते हो, शरीर की सुकुमारता, कांति, ओज, स्मरण शक्ति और मेधा, अग्नि की दीप्ति, इंद्रियों की शक्ति और इंद्रियों के बलवान बनाना चाहते हैं, उनको हम लोग घृत स्नेह का सेवन कराते हैं। उसके साथ साथ दाह शस्त्र विष अग्नि भी, यानी कि दाह शस्त्र और विष और अग्नि से पीड़ित उन लोगों को भी हम लोग घृत स्नेह का सेवन कराते हैं। अब आता है तैल सेवन की योग्य रोग और रोगी। ठीक है, वहाँ पे लिखा भी गया है वात प्रकृति यश, ये यानी कि जो तैल होता है उसमें क्या बोला गया है कि जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया हो, जिसके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो, जो चलते समय हिलता हो, जो वात व्याधि से पीड़ित हो, जो पित्त प्रकृति के मनुष्य हो, जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और शरीर को स्थिर बनाना चाहते हो, जो मनुष्य अपनी त्वचा के स्निग्ध और सुलक्षण पतला बनाना चाहते हो, तो उनको तैल स्नेह का सेवन कराना चाहिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 46 नंबर श्लोक में कृमि कोष्ठा क्रूर कोष्ठास्थ, यानी कि कृमि हो, जिनको क्रूर कोष्ठ हो इत्यादि में, उनको हम लोग तैल
क्रीमी हो और क्रूर कोष्ठ हो, तो ऐसे में तैल का प्रयोग कराया जाता है। मेनली वात प्रकृति वाले लोगों में तैल का प्रयोग कराया जाता है। जो मोटे हैं उनको, ऐसा बोला गया है कि जिनके उदर का मांस बढ़ गया हो, जिनका मेद बढ़ गया हो, ऐसे व्यक्तियों में तैल का सेवन कराते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे घृत का देख लिया, तैल का देख लिया। अब यहाँ पे आता है कि वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि निश्पित कफ मेदश, यानी कि जिनमें कफ और मेद क्षीण हो गए हों, वह उन लोगों को आप वसा का सेवन करा सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट है 48 नंबर श्लोक में, हाईलाइट कर लीजिएगा, अस्थि संधि सीरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुज, यानी कि जिनमें अस्थि संधि सीरा स्नायु मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना होती है, उन लोगों में हम लोग वसा का सेवन कराते हैं। और क्या है कि आगे बोला कि जिसके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर स्रोतों को अवरुद्ध कर दिया है, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र है, उनको मनुष्य को वसा खाने का अभ्यासी है, तो उनको हम वसा का स्नेह करा दे सकते हैं। आगे है मज्जा सेवन के योग और रोग, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हम मज्जा स्नेह का सेवन करा सकते हैं। इसमें बोला गया घसमरा। घसमरा मतलब कि जो अत्यधिक भोजन करते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग मज्जा का सेवन करा सकते हैं। वार्तता क्रूर कोष्ठा, क्रूर कोष्ठ में भी जो आप यहाँ पे लिखा हुआ तैल में भी क्रूर कोष्ठ में देते थे, जिनका क्रूर कोष्ठ है उसको तैल स्नेह करा सकते हैं, और इसमें मज्जा का भी स्नेह करा सकते हैं। ये हो गई घृत तैल वसा मज्जा के योग रोग और रोगी कौन से, तो ये भी पता होना चाहिए। और तैल घृत वसा मज्जा का गुण जो पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा था वो भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो है और इसका आंसर है कि स्नेह का प्रकर्षण काल क्या है, यानी कितने दिनों तक स्नेह लेना चाहिए। यहाँ बोला गया स्नेह का प्रकर्षण काल 7 दिन या 3 दिन है। ठीक है, 3 दिन से 7 दिन के बीच में होता है। अगर 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, 7 दिन के बाद वो सातम्य हो जाता है। ठीक है, तो स्नेह का प्रकर्षण काल 3 और 7 दिनों तक का होता है। स्नेह का अधिक से अधिक प्रयोग 7 दिन और कम से कम प्रयोग 3 दिन तक का करना चाहिए। ठीक है, ये कोष्ठ के अनुसार अलग होते हैं। मृदु में क्या होता है, क्रूर में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, मध्यम कोष्ठ में अलग होता है। स्नेह का सेवन जो घृत तैल वसा मज्जा सेवन करा रहे हैं वही स्नेह है। कितने दिनों तक करा सकते हैं, तो 3 से 7 दिनों के अंतर्गत। अब ये श्लोक याद होना चाहिए, स्नेह के योग पुरुष कौन है। अब उनका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्नेह के योग पुरुष कौन है, किनको हम स्नेह देंगे। तो वो है कि श्लोक आपको याद होनी चाहिए 52 नंबर श्लोक, श्वेता। ठीक है, जिन व्यक्तियों को स्वेदन कराना हो, यानी कि जिनको स्वेदन कराना है तो उनको स्नेहन पहले देना है। शोधयित वायाश्य, यानी कि शोधन जिनको कराना है उनको आप पहले स्नेहन देंगे। रुक्ष, जिनकी शरीर रुक्ष हो। वात विकारणा, यानी कि वात व्याधि से पीड़ित हो। व्यायाम मध्य स्त्री नित्या, यानी कि जो व्यायाम और मध्य और स्त्री से के नित्य हो, उनका सेवन करते हो, उनको पहले स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहाया श्रेयो शरयु च चिंतका, यानी कि जो नित्य चिंता करने वाले व्यक्ति उनको स्नेह का सेवन कराना चाहिए। तो ये सारी श्लोक हैं, याद रहना कि जिनको स्नेहन कराना है, जिनको संशोधन कराना है, जो वात विकार से पीड़ित है, जो व्यायाम स्त्री और मध्य के नित्य के सेवन से पीड़ित है, जो अत्यधिक चिंता करते हैं, वैसे लोगों को स्नेहन कराना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि स्नेहन के योग कौन है। अब हमें देखना है कि स्नेहन के अयोग्य कौन है, कौन से पुरुष हैं उनको नहीं देंगे। ठीक है, तो इनका आंसर है कि अभी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं 53, 54, 55, 56 सभी में बताया गया है कि किनको किनको नहीं देना। आप हिंदी में देख सकते हैं, और श्लोक जो थोड़ा सा हाईलाइट किया है उनका नाम बस मतलब श्लोक का वर्ड याद होना चाहिए कि इनको इनको नहीं देते हैं। ठीक है, बोला गया अभिशरणाद न गुदा नित्य मंदा अग्निश्य, यानी कि जिनके मुख और गुदा से
इतना अधिक स्राव होता है, मुख से भी होता है, गुदा से भी उनका स्राव होता है, वैसे लोगों को स्नेहन नहीं देना है। और फिर क्या है कि जो नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हो, नित्य मंदाग्नेश्य, यानी कि जिनको मुख और गुदा दोनों से स्राव हो रहा है अधिक मात्रा में, उनको नहीं देते हैं, और मंदाग्नि जिनकी है उनको नहीं देते हैं। और ऊपर से भी जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी हैं, जैसे कि जिनकी शरीर रुक्ष है, मेद बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, उनमें स्नेहन नहीं कराती हैं। उसके बाद है तृष्णा मूर्छा परिताश्य, यानी कि जिनको तृष्णा हो, मूर्छा से युक्त हो, उनको नहीं देना है। गर्भण्या सा तालु शोषाणी, यानी गर्भिणी हो, तालु शोष से पीड़ित हो, उनको जो स्नेहन है उनको नहीं देनी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट है नीचे में आप ये इनकी हिंदी सारी देख लीजिएगा। जो वमन रोग से पीड़ित है, उदर से हो गया, आम दोष से, कृत्रिम विष से पीड़ित हैं, दुर्बल हो, वैसे लोगों को स्नेहन नहीं देना। उसके साथ साथ 56 नंबर श्लोक में नस्तो बस्ती कर्मेशु, यानी जिन्हें नस और बस्ती किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को भी स्नेहन कर्म नहीं दिया जाता है, स्नेहन कर्म उनको नहीं दिया जाता है। तो ये हाईलाइट कर लेंगे, नस्तो बस्ती कर्मेशु, जिनको नश और बस्ती देना उनको स्नेहन कर्म नहीं दिया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, यानी कि हमने उनको दे दिया तो ऐसे ही स्नेह पिला दिया, तो अस्निग्ध कौन से ऐसे रोगी हो जिनमें अस्निग्ध हो, मतलब वो अच्छी तरह से स्नेहित नहीं हुए हैं, एक कहने का मतलब। तो बोल रहा है कि मल गाठादार होंगे, रुक्ष निकलेंगे मल, वायु का अनुलोमन ना होगा, जठराग्नि मंद की मंद रहेगी, शरीर में खरता और रुक्षता उत्पन्न होगी, या अस्निग्ध के लक्षण है। अब सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या होंगे, यानी कि हमने घृत पिलाया, वसा पिलाया, मज्जा पिलाया, तो उनमें सम्यक स्निग्ध के लक्षण क्या आएंगे, श्लोक याद होना चाहिए। वाता अनुलोम्य दीप्त अग्नि वर्चस स्निग्ध सहंतम मार्दव स्निग्धता चा अग्नि स्निग्ध मुपज्यात्य, यानी कि कहने के मतलब स्नेहन क्रिया के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो, वायु अच्छे से पास हो इधर से उधर, जठराग्नि तीव्र हो, मल चिकना गाठदार ना हो, शरीर की कोमलता और चिकनापन हो, तो उस व्यक्ति का स्नेहन क्रिया उचित रूप से होता है, और ऐसा समझना चाहिए। अति स्निग्ध की एक हो गई अस्निग्ध, एक हो गया स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध के लक्षण। अब आता है अति, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिए, तो उनमें क्या लक्षण आएगा, पांडुता गौर जाड्य पुरुषस्य विपक्ता, यानी कि स्नेह पीने के बाद जिस व्यक्ति के शरीर में पीलापन हो, भारीपन, जड़ता उत्पन्न होता है, मल पच कर ना निकले, तंदा अरुचि उत्क्लेश के लक्षण उत्पन्न होते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अति स्निग्ध के रूप में समझना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है और इनका आंसर है कि बोला गया स्नेहपान से पहले क्या हिताहित है, यानी स्नेहपान दे रहे हैं तो उनके पहले क्या करना चाहिए। तो बोला गया यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने के एक दिन पूर्व द्रव्य गर्म और जो अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध ना हो, असंकीर्ण ना हो, अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रापूर्वक सेवन किया जाता है। और स्नेहपान के समय क्या होता है, स्नेहपान का पिलाने का समय क्या होता है, तो वो बताएंगे मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संसमन स्नेह का, जो हम दोषों को संसमन के लिए पिला रहे हैं तो वो भूख लगने पर देते हैं, और जो संशोधन के लिए स्नेह पिला रहे हैं उनको क्या बोला, रात्रि का खाया हुआ अन्न सम्यक प्रकार से पच गया है और उचित प्रकार से पच गया, तो उनको सुबह में हम संशोधन स्नेह पिला सकते हैं। ये दो स्नेह का समय हुआ। संसमन के लिए आप भूख लगने के पर पिलाएं, और संशोधन के लिए रात्रि का अन्न पच गया तो सुबह में आप उनको संशोधन स्नेह पिला सकते हैं। अब आता है स्नेहपान के बाद तथा उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए। बोला गया है कि जब स्नेहपान जीर्ण हो रहा हो तो उसमें क्या बोला गया है कि मनुष्य को उष्ण जल का पान करते रहना चाहिए, ब्रह्मचारी जीवन रह कर रात्रि का शयन करना चाहिए, मल मूत्र वायु ढकार आए हुए वेगों को नहीं रोकना चाहिए, सारी चीज़ें का परित्याग इत्यादि करनी चाहिए। तो स्नेहपान पीने के बाद आप ये इनको आप दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ है नेक्स्ट है कि मृदु और क्रूर कोष्ठ कौन कौन से हैं। इनका थोड़ा सा रिलेशन हो जाता है स्नेहों के साथ कि कितने दिनों तक हम उनको स्नेह देंगे इत्यादि इत्यादि। तो इनका है कि मृदु और क्रूर कोष्ठ कौन है, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया कि केवल
स्नेहपान करने मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ 7 दिन में स्निग्ध हो जाते हैं। यानी कि जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं उनको 3 दिन में उनका स्नेहन हो जाता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन जो क्रूर कोष्ठ हैं उनको 7 दिनों में स्नेहन होता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया। आगे बताया गया है मृदु कोष्ठ, यानी कि उनको जो भी चीज़ें स्नेह पिला रहे हैं तो 3 दिन में उनके लिए हो जा रहा है, और जो 7 दिन के बाद हो रहा है उसको यहाँ पे बोला गया है क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ के लक्षण क्या है? बोला गया है कि गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, कृत्य, गंभार, त्रिफला, मुनक्का, पीलू या रस, अक्वात अथवा गर्म जल या नूतन मंदिरा पी लेने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। ठीक है, मृदु कोष्ठ है तो उनको 3 दिन पे उनको होने लगता है, इसलिए उनको मृदु कोष्ठ कहते हैं। और क्रूर कोष्ठ के लक्षण क्या बोला गया है? बोला गया कि ये ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने के रस और क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को कभी भी विरेचन नहीं कराते, क्योंकि क्रूर कोष्ठ वाले पुरुष को ग्रहणी में वायु का अत्यंत प्रधानता रहती है। ग्रहण्यता आयु बल अनिला, ये हाईलाइट कर लीजिएगा क्रूर कोष्ठ के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया है मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। मृदु कोष्ठ के व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रधानता रहती है और कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए यह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होते हैं। 3 दिन की बात की गई थी, 3 दिन में उनके लिए स्नेहपाच हो जाता है, इसलिए इनके इसलिए होता है क्योंकि इनकी ग्रहणी में पित्त दोष की प्रधानता होती है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मृदु कोष्ठ के बाद हम लोगों ने क्रूर कोष्ठ देखा था, तो क्रूर कोष्ठ में 7 दिनों पे क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे वात दोष की प्रधानता है, यही डिफरेंस है। आगे बोला गया है कि अविधि पूर्वक स्नेह सेवन के उपद्रव, यानी कि विधि पूर्वक हम लोगों ने ना ही कार्य के अनुसार किया, कभी भी उनसे ज़्यादा स्नेहपान के कार्य से हम लोगों ने स्नेहपान का सेवन किया तो क्या होगा? तो बोला गया यहाँ पे एक उपमा भी दे दिया गया है कि जिस प्रकार सूखे तृण की ढेर, जो लाइन अंडरलाइन की गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बोला गया है कि जिस प्रकार सूखे तृण की ढेर या बंद कमरा में रहने वाले विषैले सांप जब क्रोध हो जाता है तो उनके विष रूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया अविधिक पूर्वक स्नेह सेवन के उपद्रव यही है कि जिस प्रकार स्नेह को जैसे कि एक कमरे में बंद सांप, ठीक है, तृण के ढेर में रहा हुआ सांप, उसमें बंद रहने से अत्यधिक क्रोध रहता, तो उसके क्रोध से तिनका जल जाता, उसके साथ साथ सांप भी मर जाता। उसी तरह शरीर का हाल होता है अगर हम लोगों ने अविधि पूर्वक स्नेह का सेवन किया। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा में चिकित्सा। स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा में बोला गया है कि अगर अजीर्ण है तो या फिर तृष्णा हो जाए तो उसमें व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। अगर वमन से भी शांत नहीं हो रहा है तो उनको शीतल जल पिलाने के बाद रुक्ष अन्न खिलाकर पुनः उनको वमन कराना चाहिए। ये हो गई। नेक्स्ट आती है यहाँ पे कि स्नेह व्यापद की गणना, यानी कि यहाँ पे 19 स्नेह व्यापद बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें आता है तंद्रा, मतलब क्या उनसे मतलब दिक्कतें होंगी, 19 बताई गई हैं, सभी को याद कर लें। तंद्रा, जी मचलना, उदर अनाह, ज्वर, अंगों में जकराहट, ज्ञान शून्यता, खुजली, कुष्ठ, पांडु रोग, सोंस, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, ग्रहणी दोष, शैत्यमित्य, बोली का बंद हो जाना, उदरशूल, आम दोष, ये रोग स्नेह के अवैध सेवन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद अवैध स्नेहन से उत्पन्न उपद्रव की चिकित्सा। उनकी उपद्रव हो रही है, ये सारे रोग हो जा रहे हैं, अगर हम लोगों ने सही से स्नेह का सेवन नहीं किया तो 19 प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। उनकी चिकित्सा के लिए क्या बोला गया है कि स्नेह जन्य सभी उपद्रव में वमन कराना है, देन स्वेदन कराना है, समय की प्रतीक्षा करना है और प्रत्येक पुरुष के बल और व्याधि को देखकर उनको विरेचन कराने का प्रयास करना है। अगर सही से नहीं हुआ तो उनको वमन कराएंगे, वमन के बाद स्वेदन, उसके बाद उनको प्रतीक्षा करके उनके बल अग्नि के अनुसार उनको विरेचन करा देते हैं, जिनसे स्नेह बाहर आ जाए पूरी तरीके से।
अब आगे है संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, यानी कि स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष को विश्राम करे। इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव ऊष्ण मांसरस भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करना चाहिए। बोला गया कि फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने का आचार। स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव ऊष्ण मांस रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। यहाँ पे स्नेह पान के बाद जो हम लोगों ने 3 दिन और ऐसे 7 दिन का बताया है, तो अगर उनको वमन कराना है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, यानी कि हम लोगों ने 3 दिन का उनको वमन कराया है तो चौथे दिन छोड़ के 5वें दिन उनको वमन कराते हैं। अगर 3 दिन तक हम लोगों ने उनको स्नेहन कराया है तो 3 दिन को छोड़ के उसके बाद के 3 दिन को छोड़ के हम विरेचन कराते हैं। ऐसा आचार्य चरक ने बताया। काश्यप ने क्या बताया, 3 दिन का गैप देंगे वमन के लिए और 4 दिन का विरेचन। ठीक है, ये हो गई। आप ऑन पेज के टॉप पे ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब यह शमन स्नेह पीने में आचार। संशमन स्नेह संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। फॉलो वही करना है जो विरेचन करने के लिए किया जाता है। अब आगे है क्वेश्चन है कि विचारणा के योग्य पुरुष कौन कौन से हैं, यानी कि किनको हम जो 24 पर विचारणाएँ पढ़ी थी वो योग्य पुरुष कौन कौन है, किन्हें हम मिला के दे सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि जो व्यक्ति स्नेह द्वेष करता हो, स्नेह ऐसे ही प्लेन नहीं अच्छे स्नेह नहीं ले सकता, तो उनको हम दे सकते हैं। जो सदा स्नेह का सेवन करते हो और जिस पुरुष के कोष्ठ मृदु हो, मृदु यानी कि 3 दिन में वो पचा ले रहा हूँ उनको। जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिरा पीने वाले हो, उनको विचारणा का प्रयोग उत्तम होता है। वैसे लोगों में हम विचारणा का प्रयोग कर सकते हैं। उनको 24 तरह की जो भी पर विचारणा है उनमें मिला के स्नेह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्नेह की विधि दिया गया कि भोजन के पहले स्नेह के साथ राब खा के तिल अधिक स्नेह खिला के खिचड़ी खाने का स्नेहन आता है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन होता है। तिल का अम्बिल्य भोजन खाने से शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। ये हो गई स्नेहन। अब आता है सद स्नेहन विधि, यानी कि शीघ्र ही जिनको कराना हो स्नेहन, उनके लिए क्या बोला गया, पंचप्रसिद्धि नाम की पेया और दूध की सिद्धि की हुई चावल। पंचप्रसिद्धि पेया और दूध की सिद्धि की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन से शीघ्र ही मनुष्य को स्नेह हो जाता है। उसको सद स्नेह बोलते हैं। पंचप्रसिद्ध पेया आप किसको बोलेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने सद स्नेह बोला। उसमें क्या होता है, पंचप्रसिद्ध की पेया में आता है घृत, तैल, वसा, मज्जा और चावल की एक प्रसिद्ध लेकर बनाए हुए पेया को जो पंचप्रसिद्ध की पेया कहते हैं। ठीक है, एक हो गई यहाँ पे पंचप्रसिद्ध की पेया। यहाँ पे हो गई सद स्नेह। सद स्नेह में इनमें लेके और उसमें क्या बोला गया है कि चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया हो और घृत अधिक मात्रा में मिलाया हो, उसको बोलते हैं सद स्नेह। सद स्नेह मतलब शीघ्र ही स्नेहन कराने वाली। ठीक है, ये टर्म यूज़ की गई है। फिर आता है यहाँ पे कि स्नेहार्थ कुछ द्रव का विशिष्ट रोग से निषेध। ठीक है, यानी कि जो कुष्ठ है, ठीक है, शोथ है, प्रमेह से पीड़ित रोगियों में को ग्राम्य अनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दुग्ध, दही का तिल का प्रयोग सेवन करने के लिए नहीं करना चाहिए। अब उनको क्या देते हैं, यानी कि कुष्ठ है, शोथ है, प्रमेह ऑन टॉप में लिख सकते हैं। कुष्ठ, शोथ और प्रमेह रोगी हैं, उनको आप PHT यानी कि पिपली, P से पिपली, H से हरितिकी और T से त्रिफला, इनको दे के स्नेहन करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई स्नेहार्थ के कुछ द्रव के लिए निषेध, यानी कि कुष्ठ है, शोथ है और प्रमेह है, तो उनको पिपली, PHT, पिपली, हरितिकी, त्रिफला दे के कराते हैं। अब आते हैं विचारणा विधि। विचारणा विधि में बोला गया सोंठ, पिपली और मरीच के कल्क और मुनक्का
आंवला इन दोनों के यूज और खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक वैध कराएं, उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। अब आते हैं विचारणा विधि दूसरी है। यहाँ पे बोला गया है कि तैल, मज्जा, वसा और घृत इन चारों को बैर और त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध कर देते हैं, तो योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। शुक्र दोष और योनि व्यापत के लिए किस स्नेह का प्रयोग है? ये तो चारों हैं, चारों स्नेह घृत, तैल, वसा, मज्जा, उनके साथ साथ बैर और त्रिफला है। अब है लास्ट की सलवण स्नेह के गुण, ठीक है, जिसमें बोला गया नमक अभिशंति अरुक्ष सूक्ष्म उष्ण में वायु होता है, अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने से मनुष्य का स्नेह शीघ्र ही स्नेह होता है। अगर हम घृत, तैल, वसा, मज्जा के साथ नमक का स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं, उसको सलवण स्नेह कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रभागिना बोला गया। चंद्रभागिना एक यहाँ पे उनको बोला गया भगवान पुनर्वसु आत्रेय को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब यहाँ पे आपका जो 13 चैप्टर है पूरी कंप्लीट हुई।